भारत कैसे बना? देखिए, मेरा हिंदुस्तान, ये जो कॉन्सेप्ट है इसे समझिए आप। हमने इसे इसलिए आपके सामने रखने की सोची ताकि जितना आगे हिंदुस्तान बढ़ रहा है उसकी उतनी ही गहरी जड़ों को, उसकी संस्कृति को, उसकी परंपरा को आप पहचान पाए और उस पर फख्र, गर्वान्वित महसूस करें। तो आज इस एपिसोड में पहली जो बात हम रखने वाले हैं वो ये कि भारत आया कहां से, ये नाम पड़ा कैसे, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत हुई कैसे। अक्सर ये हमें बताया जाता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं था, लोकतंत्र हमें अंग्रेज़ों ने दिया। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब अंग्रेज़ पैदा भी नहीं हुए थे, उससे भी हज़ारों साल पहले भारत और भारत का लोकतंत्र था। आपको मालूम है हमारे देश का नाम भारत पड़ा कैसे? क्या आप जानते हैं भारत, हिंदुस्तान, इंडिया से पहले हमारे देश का नाम आर्यावर्त था। राजा दुष्यंत और शकुंतला के वीर बेटे उसके पराक्रम से आर्यावर्त, इसकी सीमाएं लगातार बढ़ती गई। दुष्यंत और शकुंतला के बेटे ने सारी दुनिया में विजय का झंडा गाड़ दिया था। तब एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसने इतिहास बदल दिया, भूगोल बदल दिया। दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम भरत था, जिसका सारी दुनिया में परचम लहरा रहा था। आर्यावर्त की सीमाएं वर्तमान भारत, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फारस और अफगानिस्तान, गांधार तक थी। आपने अगर महाभारत देखी हो तो उसमें सबसे बड़ा विलन शकुनी गांधार का ही था। उसे गांधार नरेश कहा जाता था। राजा भरत के पराक्रम के कारण अब आर्यावर्त की सीमाएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी। तब राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि राजा भरत बहुत ही विद्वान, महान राजा हुआ करते थे। उनका उस वक्त दुनिया में कोई सानी नहीं था, इसीलिए उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। राजा भरत के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बचपन में शेर के दांत तक गिन लिए थे। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि राजा भरत इतने महान कैसे थे, कि आखिर राजा भरत ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो उनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। तो आपको फिर से एक कहानी सुननी चाहिए। अपने साथियों को ज़रूर बताइएगा इस कहानी को। आप तो जानते हैं कि सारी दुनिया में एक रीति थी, यानी कि कल्चर था कि राजा अपना उत्तराधिकारी चुनता है। ऐसे ही राजा भरत के समय भी उत्तराधिकारी चुनने का मौका आया। राजा भरत के 9 पुत्र थे और वो 9 के 9 पुत्र बड़े योद्धा, वीर। सभी पुत्रों को इंतजार था कि हमारे पिता भरत हम में से किसी एक को राजगद्दी देंगे। वो समय आया जब उत्तराधिकारी डिक्लेयर करना था। घोषणा की गई कि राजा भरत अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे। सारी प्रजा में इसे लेकर बड़ी जिज्ञासा हुई, आखिर राजा भरत की तरह कौन संभालेगा इतने बड़े अखंड भारत को। दोबारा सज गया देश प्रदेश से बड़े बड़े राजाओं का दरबार, क्योंकि भारत की तकदीर का फैसला होना था। भारत को राजा मिलना था। प्रजा से लेकर देश विदेश से सारी दुनिया इंतजार कर रही थी। राजा भरत की माँ शकुंतला भी दरबार में अपने आसन पर बैठी हुई थी। तभी घोषणा की गई कि राजा भरत ने अपने 9 पुत्रों को शासन देने से मना कर दिया है। राजा भरत को लगा कि मेरे 9 पुत्र भारत को चलाने के योग्य हैं ही नहीं। इसीलिए भारत में लोकतंत्र की स्थापना करते हुए प्रजा में से वीर योद्धा को चुना जाता, और उस वीर का नाम अभिमन्यु है, जो भारत के अगले शासक होने वाले थे, जो भारत में प्रजातंत्र की स्थापना करते। वीर अभिमन्यु राजा भरत के पुत्रों से ज्यादा काबिल, और इसीलिए उन्हें चुना गया। मैंने कहा था ना, इतिहास और भूगोल सब बदल दिया। ऐसा ही हुआ, क्योंकि जैसा होता आया है, राजा का बेटा राजा होता है। हमारे यहाँ सियासत में भी नेता का बेटा नेता होता है, लेकिन राजा भरत ने ऐसा नहीं किया। जो योग्य था उसे कमान दी, और भारत में प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी की उस जमाने में कहते हैं स्थापना हुई। हमें पढ़ाया जाता है कि डेमोक्रेसी अंग्रेज़ों से हमने सीखी है। वर्ड ग्रीक भाषा से आया डेमोक्रेसी, जबकि ग्रीक भाषा तब के टाइम पर ऐसा कहते हैं कि शायद हुई भी ना हो। हमारा हिंदुस्तान महान है, और इसीलिए इसके वो किस्से, वो कहानियाँ, उसकी वो संस्कृति आपको जाननी बेहद ज़रूरी है।